नमस्कार। थाने प्लस के सूचना विभाग में आप सभी का स्वागत है। मैं आप सभी को एक जरूरी सूचना देने के लिए आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। आज का विषय है लाडली बहन योजना या लाड़की बहन योजना। महाराष्ट्र सरकार द्वारा बहनों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से, आर्थिक सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से एक लाडली बहन योजना नाम से एक आर्थिक सहायता की योजना चलाई जा रही है। पिछले दिनों से देखा जा रहा है और कई बहनों के द्वारा हमारे चैनल में आकर ये शिकायत की गई कि हम शासन द्वारा दिया जाने वाला लाड़की बहन योजना का पैसा उनके खाते में नहीं पहुंच रहा है या उन्हें नहीं प्राप्त हो रहा है। हमारे चैनल द्वारा जब इस विषय पर पड़ताल की गई और बैंक जाकर पता किया गया तो पाया कि उनके आधार बैंक खाते से सीडिंग न किए जाने के कारण उन्हें लाडली बहन योजना का पैसा जो महाराष्ट्र शासन द्वारा उनको भेजा जा रहा है वो उन्हें प्राप्त नहीं हो पा रहा है। अब आप सभी के लिए एक नया शब्द होगा, ये सीडिंग क्या है, क्योंकि सभी लोग कहते हैं हमने अपना आधार तो लिंक करा के रखा हुआ है। तो आप सभी को एक स्पष्टीकरण देता हूं कि आधार लिंक कराने का अर्थ होता है, आधार लिंक यदि आपने अपने बैंक खाते से कराया तो उसमें आपका नाम, आपका पता, आपकी जानकारी वेरीफाई हो जाती है और वो जितने भी अकाउंट बैंक बचत खाते हैं आपके, उन सभी में वो आधार लिंक किया जा सकता है। इसके विपरीत सीडिंग, जो शायद नया शब्द लग रहा होगा आपको, सीडिंग एक ऐसी व्यवस्था है जहां डीबीटी एक माध्यम बनता है। डीबीटी मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, मतलब सरकार की जो योजनाएं हैं जैसे कि सब्सिडी है या लाडली बहन योजना का पैसा है या छात्रवृत्तियां हैं या अन्य सरकारी मदद है, वो उसी खाते में जाएंगी जहां पर आपका 12 अंकीय आधार कार्ड उस बचत खाते से सीडिंग किया गया है। सीडिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जो एनपीसीआई का मैपर वर्जन है जो आपका फाइनेंशियल एड्रेस वेरीफाई करता है, अर्थात जिस खाते से आपको सीडिंग किया गया आपका आधार है उसी खाते में आपको शासकीय योजनाओं का पैसा, शासकीय योजनाओं द्वारा दी गई आर्थिक मदद आपके खाते में पहुंचेगी। इसके लिए आप सभी अपने बैंक जाकर बैंक कर्मचारी से सीडिंग का फॉर्म मांगे, फॉर्म भरकर उसको दे दें और आपका बचत खाता जिसमें लाडली बहन योजना का पैसा आता था, जिस दिन सीडिंग हो जाएगा उसके 72 घंटे के अंदर, अगर आपने ऑनलाइन किया है तो 72 घंटे के अंदर वो सीडिंग वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद से आपका बचत खाते में पैसा आना शुरू हो जाएगा लाडली बहन योजना का। और यदि आप ऑफलाइन कर रहे हैं तो इस प्रक्रिया को 1 से 3 दिन तक जाते हैं। दोनों प्रक्रियाओं के जरिए आपका खाता सीडिंग होने के बाद आपको शासकीय पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। आपका सीडिंग एप्लीकेशन करने के बाद आपका खाता हुआ कि नहीं हुआ सीडिंग, इसको आप पता करना चाहें तो आप एनपीसीआई की वेबसाइट पर जाकर एम आधार खोलेंगे और वहां पर पता कर सकते हैं कि आपका बचत खाता जिसमें लाडली बहन योजना का पैसा आ रहा था वो सीडिंग हुआ कि नहीं हुआ। इसके लिए आप सबसे पहले अपने लाडली बहन योजना का पैसा जिस बैंक में आ रहा है उस बैंक में जाएं, आज ही जाएं और वहां पर सीडिंग हेतु फॉर्म लेकर, यदि आपने सीडिंग नहीं किया है तो सीडिंग का फॉर्म ले लीजिए, सीडिंग का फॉर्म भर के दीजिए और 72 घंटे के अंदर जब वो आपका आधार सीडिंग हो जाएगा तो आपको एक एसएमएस भी आ जाएगा और उससे आप संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर कोई दूसरी अड़चन आपको महसूस होती है तो विशेषकर थाने कर के लिए एक थाने प्लस द्वारा एक आपको जानकारी दी जा रही है कि जिलाधिकारी कार्यालय थाने में नियोजन भवन बना हुआ है, उसके दूसरे माले पर जाइए, महिला बाल विकास कार्यालय है वहां विशेष सरकार द्वारा विशेष एक अभियान के अंतर्गत लाडली बहन योजना कार्यालय खोला गया है। वहां जाकर आप अपने आधार कार्ड को दिखाकर यह पता कर सकते हैं कि लाडली बहन योजना का पैसा आपका किन कारणों से रुका हुआ है। आपको वहां वाजिब कारण मिल जाएगा, उस वाजिब कारण को आप मुक्त करके सरकार द्वारा आपको दी जा रही लाडली बहन योजना का फायदा उठा सकते हैं। तो हमारी लाडली बहनों से निवेदन है कि सीडिंग अपने बैंक खाते में जरूर कराएं
और महाराष्ट्र सरकार द्वारा दी जा रही लाडली बहन योजना का फायदा उठाएं। अंत में मैं महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री से विशेष आग्रह करूंगा कि लाडली बहन योजना का पैसा बैंकों के माध्यम से लाडली बहनों को प्राप्त हो रहा है, इसलिए आप सभी जन बैंकों को निर्देशित करें कि सीडिंग हेतु विशेष सूचना बैंकों के मार्फत अपने अपने ग्राहकों को दी जाए, ताकि हमारी लाडली बहनें आपके द्वारा भेजे गए पैसे से वंचित न रहकर उसका उचित लाभ उठाएं। धन्यवाद।